नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। म्यांमार में भूकंप के बाद हर तरफ सिर्फ तबाही का ही मंजर है। भीषण तबाही ने जैसे म्यांमार के लोगों को झकझोर दिया। 1644 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये वो आंकड़े हैं जो सरकारी तौर पर जारी किए गए। अब भी मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। आलम यह है कि लोगों के लिए अस्पतालों में जगह कम पड़ रही है, सड़कों पर ही उनका इलाज किया जा रहा है। भारत ने भी संकट की इस घड़ी में मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में तीसरे दिन भी इमारतों के मलबे से शवों को निकाला जा रहा है। सवाल ये कि जो लोग इस मलबे में दबे हुए हैं, हर बढ़ते दिन के साथ उनके बचने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं और इसीलिए उनके अपने उन्हें इस मलबे में तलाशते, रोते, बिलखते नजर आते हैं। मृतकों की संख्या 1644 तक पहुंच चुकी है। ये वो आंकड़े हैं जो जारी किए गए हैं। उधर देश भर में फोन, बिजली, जिन सेवाओं पर इसका असर पड़ा है उनमें फोन सेवा, बिजली, इंटरनेट बंद होने की वजह से लोगों को अपनों के साथ संपर्क स्थापित करने में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। मरने वालों के आंकड़े की बात करें तो ये बढ़ भी सकती है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। सेना के नेतृत्व वाली सरकार ने यहां पर भूकंप में 2376 लोगों के घायल होने की बात कही। 30 लोग अब भी लापता हैं। ये वो तमाम आंकड़े हैं जो आधिकारिक तौर पर जारी किए गए हैं। शुक्रवार को भूकंप का तेज झटका, जिसमें 7.7 तीव्रता के बाद ये पूरा म्यांमार का जो इलाका है, जहां इमारतें जमीन पर धराशायी होकर गिरती नजर आई, जहां पर बड़ी बड़ी इमारतों के मलबे अब ढेर के तौर पर नजर आते हैं और इस ढेर से जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है। म्यांमार लंबे समय से गृह युद्ध की चपेट में है और अब इस भूकंप के झटके ने लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। पहले से भी एक बड़ा मानवीय संकट जो है इन लोगों के लिए बना हुआ था और ऐसे में राहत और बचाव कार्य की बात करें तो काफी मुश्किल का सामना इस वक्त म्यांमार को करना पड़ रहा है। म्यांमार के पड़ोसी देश थाईलैंड में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया था और वहां पर भी तबाही के निशान दिखते हैं। राजधानी बैंकॉक समेत देश भर की बात करें तो अन्य क्षेत्रों में भूकंप के बाद बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो जमींदोज होती नजर आई। हालात ये है कि अस्पताल में जगह कम पड़ चुकी है, सड़कों पर ही अस्थायी तौर पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इलाज सामग्री और दवाओं की कमी ना हो, इसलिए म्यांमार की सरकार को सीधे तौर पर भारत की तरफ से मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया है। म्यांमार की सड़कों पर ही देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ पर ही अस्थायी तौर पर अस्पताल का निर्माण कर दिया गया, जिसके पास जो सुविधा नजर आती है वहीं पर लोगों की जान बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के स्तर से बात करें तो सरकार ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में खून की मांग सर्वाधिक बताई है और इसीलिए लोगों से आगे बढ़कर मदद की अपील की है। कई जगहों से राहत सामग्री जरूर पहुंच रही, लेकिन घायलों को संभालने के प्रयास इस वक्त सबसे ज्यादा प्राथमिकता में शामिल हैं। 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद म्यांमार में शनिवार शाम तक कम से कम 5 झटके जो हैं एक के बाद एक महसूस किए गए, जिससे लोग संभलने के प्रयास में जैसे ही रहते वैसे ही दूसरा एक झटका उन्हें लग जाता और सबसे तेज झटका 6.4 तीव्रता का था और लगातार आ रहे इन झटकों से लोगों में दहशत का माहौल है। म्यांमार सांगाइंग फॉल्ट पर स्थित जो इंडिया फ्लैट है और सुंडा फ्लैट है वो अलग अलग इसे करता है और जिस वजह से यहाँ भूकंप का खतरा हमेशा बना होता है। म्यांमार और थाईलैंड में विनाशकारी भूकंप से भारी तबाही मची है। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों की संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं और संकट के इस घड़ी में भारत सरकार ने पड़ोसी मुल्क म्यांमार की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। भारत ने म्यांमार के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की है। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि आखिर ऑपरेशन ब्रह्मा का नाम देकर किस तरह की मदद म्यांमार को भारत कर रहा है। तो आपको बताते चलें, इसके तहत वायुसेना के विमान से राहत सामग्री यांगून तक भेजी गई है। ये कोई पहला मौका भी नहीं है जब भारत ने इस तरह के आपदा के वक्त में, जब प्रकृति का रौद्र रूप नजर आया हो, वहां पर अपने पड़ोसी मुल्क के लिए राहत और सामग्री पहुंचाने का काम किया हो, मदद का हाथ आगे बढ़ाया हो और इसीलिए ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत ये मदद की जा रही है।
भारत सरकार समय समय पर संकट की ऐसी परिस्थितियों में आने वाले दूसरे देशों के लिए जरूरी सहयोग मुहैया कराने में खास अभियान चलाती रही है और एक बार फिर से भारत सरकार ने कहा है कि हर संभव मदद हमारी तरफ से म्यांमार को पहुंचाई जाएगी जब तक म्यांमार एक बार फिर से अपनी पूरे इस व्यवस्था को पटरी पर लेकर नहीं आ जाता है, यहाँ के लोगों तक राहत नहीं पहुंच जाती है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त विभा।